आपका समय दूरी चाल यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस का 9वां क्लास है और इस क्लास में भी हम आपसे यूपीएसआई 2017 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये पहला सवाल लिखा है, बैगई एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। बैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय कर लेती है। दूरी का पता लगाएं, यानी पूछ रहा है कि दोनों डिस्टेंस क्या है दोनों स्टेशनों के बीच की। यदि वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार ये है और बैगई एक्सप्रेस की औसत रफ्तार ये है, तो दो ट्रेनों की चाल दी हुई है और दोनों जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन यानी पी से क्यू के बीच की दूरी तय करती हैं। तेज गति से चलने वाली ट्रेन 40 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आपको बताना है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। अब आप बैक में लौटेंगे। बैक में हमने आपको बताया क्या कि एक ट्रेन इस चाल से स्टेशन को जाती है और दूसरी या वही ट्रेन इस चाल से लौटती है, यानी जाने की चाल अलग है, लौटने की चाल अलग है। और उसे लौटते समय इतना कम समय लगा या जाते समय इतना समय ज़्यादा लगा, या आने और जाने में लगे समय में डिफरेंस आ गया, यानी समयांतर दिया है तो दूरी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया था कि दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल। तो दोनों चालों का गुणनफल क्या हो गया, 80 गुणे 30 और बटे दोनों चालों का अंतर। जब समयांतर दिया हो आने जाने में, और समयांतर क्या है 40 मिनट का है, तो 40 बटा 60 कर दीजिए। ये आपका 2 बार में कट जाएगा और यहाँ से आप इसको काट देंगे तो ये 40 हो जाएगा। ये आपका 0 0 कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू के लिए जाती है, वो 40 मिनट पहले पहुंच जाती है। दूसरी 30 की चाल से जाती है, इसका मतलब जो पहली गई है उससे दूसरी ज़्यादा समय लेती है। कितना, 40 मिनट है। तो आने और जाने में या दोनों ट्रेनों को लगे समय में डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का। टाइम मिनट में है, चाले किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में जब चाले हैं तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी आपका आवर्स में हो गया। सही आंसर 32 किलोमीटर आएगा। अगला सवाल देखिए, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आप देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। कितनी देर में क्रॉस करती है, 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई एक जैसी है तो फिर बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। जब रेलगाड़ी किसी माध्यम को क्रॉस करती तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी, यानी L+L चलेगी। और ऐसा इसने किया 60 सेकंड में। टाइम सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 90 को 5 बटा 18 करिए, 18 पंचे 90, 5 पचा 25, तो 25 गुणे 6 यानी L+L बराबर हो गया 1500। ये 1500 आ गया तो L बराबर क्या हो जाएगा, 750, यानी ट्रेन की लंबाई 750 है और प्लेटफॉर्म भी आपका 750 ही है, क्योंकि इनकी दोनों की लंबाई बराबर है। इसका कितना आया था, 32 किलोमीटर आया था। तो देखिए कितने आसान से सवाल हैं और ये आपके 13 तारीख के किसी शिफ्ट के हैं, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट पे। और ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके यूपीएसआई 2017 का 13 तारीख के सेकंड शिफ्ट का शायद क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी ने नंबर सिस्टम के जो मैंने 12 क्लास आपको दिए हैं अगर उसको देखा होगा पूरा, तो फिर ये सवाल याद करिए और लगा लेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल एक नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से करिएगा। वो तरीका अभी हम आपको बताते हैं, पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेगीना सफ़र का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह से वो 15 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति जो है
और टोटल सफ़र तय करता है 120 किलोमीटर का 5 घंटे में। कुछ दूरी वो चलता है 15 की चाल से, कुछ दूरी चलता है 50 की चाल से। तो आपसे ये पूछा गया है कि उसने कितने समय के लिए स्पीड अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटे रखी, यानी कितने समय तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। तो ये बताइए, अगर आपको पता चल जाए दूरी, तो दूरी को 15 जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दे तो समय निकल आएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यानी इम्पॉर्टेंट है दूरी को फाइंड आउट करना। तो दूरी को हम फाइंड आउट करेंगे कि माना उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से x किलोमीटर की दूरी तय किया, तो x किलोमीटर की दूरी उसने अगर 15 की रफ्तार से तय किया है, तो 120 माइनस x की दूरी उसने 50 की चाल से तय किया होगा, क्योंकि टोटल दूरी 120 है। अगर 15 की चाल से वो x किलोमीटर तक चलता है, तो 120 माइनस x जो है वो 50 की चाल से तय करेगा। तो दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय, और दोनों समयों का योग मिला करके 5 आवर्स आपका दिया हुआ है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो 10x आ जाएगा, और प्लस कर लेंगे 50 से 3 बार हो गया तो ये 360 हो जाएगा, और माइनस 3x हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। तो माइनस का 3 है, इससे निकल जाएगा तो 7x और प्लस 360 ये इक्वल हो जाएगा 750 के 15×5 = 75। तो 7x की वैल्यू क्या आ गई, घटा दीजिए, 390 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 390/7। यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, 390/7। अब आप टाइम पूछ रहे हो, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस आपकी 390/7 है और स्पीड आपकी 15 है। तो 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90/7, ये कैलकुलेट कर दिया आपने। 7 से काटिए इसको, 7 त्रिक 21 हो गया, पॉइंट लग जाएगा, बचेगा 5, 7 सता 49 और 7 एकम 7, 3.71 घंटे आएगा आपका आंसर, ये सही हो जाएगा। अब इस चीज़ को, ये तो हमने डिटेल में आपको बता दिया, इसी चीज़ को मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो नंबर सिस्टम में तरीका हमने बताया था, तो आप बैक में जाइएगा और अगर आपने पढ़ा है तो फिर आ ही गया होगा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको हमने बताया कि पार्किंग में कुछ कारें हैं, कुछ मोटरसाइकिलें हैं। अगर वाहनों की संख्या ये है और व्हील्स की संख्या ये है, तो नंबर ऑफ कार या नंबर ऑफ बाइक क्या है। इसी तरह के और सवाल, जानवरों के एक झुंड में कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं, या एक बैग में कुछ 10 रुपए की नोटें हैं, कुछ 50 रुपए की नोटें हैं, जिनकी वैल्यू ये है, संख्या ये है, कितनी 10 वाली हैं, कितनी 50 वाली। तो उसी टाइप में हमने एक आपको सवाल ऐसा भी बताया है, उसको आप देखिएगा। अच्छा, वो चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, आप देखिए कैसे करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, अगर उस पर आपने कमांड कर लिया तो 10 टाइप के क्वेश्चन कम से कम आप उस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्लस का निशान इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे टोटल टाइम लिखेंगे 5 आवर्स और नीचे टोटल डिस्टेंस लिखेंगे 120 किलोमीटर, क्योंकि उसने 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अच्छा, उसने 2 तरीके से इस दूरी को तय किया है, पहला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस तरह से उसने तय किया है। अच्छा, सारा सफ़र उसने 15 की चाल से नहीं तय किया, यानी पूरे 5 घंटे तक 15 की चाल से अगर चलता तो उसको कितना दूरी तय कर पाता, सिर्फ 75 किलोमीटर तय कर पाता। तो कम से कम इस तरह के ऑप्शन तो आप नहीं लगाओगे ना, ये तो कभी हो नहीं सकते हैं। अगर सारा सफ़र वो 15 की चाल से 5 घंटे भी चलता तो सिर्फ 75 चल पाता, 120 कैसे चल गया। कुछ सफ़र उसने तय किया इससे और कुछ सफ़र तय किया इससे, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करते हैं, जो पूछा है उसे ब्लॉक कर दो, इसी लैंग्वेज का हमने उसमें प्रयोग किया है। जो पूछा गया उसे ब्लॉक करिए, अपोजिट वाले से टाइम को गुणा करिए, 5×5 = 25, 250 किलोमीटर ये वास्तविक दूरी नहीं है, वास्तविक दूरी ये है। तो दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी वास्तविक और छद्म दूरी का अंतर कितना हो गया, 130 हो गया। ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, स्पीड है। इनके अंतर से डिवाइड कर देंगे, 50 और 15 का अंतर 35 हो गया, 5 से काट दीजिए, 26/7 हो गया, और ये 3.71 घंटे फिर से आ जाएगा आपका सही आंसर,
ये होगा। तो ये बहुत ही गजब का तरीका है, एक बार सीखिएगा और कम से कम आप 10 टाइप के सवाल उसी एक तरीके से लगा सकते हैं। तो उसकी इम्पोर्टेंसी को देखते हुए फिर से जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और ये किसी एक पेपर के तीनों सवाल हैं। काफ़ी आसान से काफ़ी अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा और आप इनको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लेगा? टाइम किस में दिया है? सेकंड में दिया है। चाल को भी आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप दूरी बता पाएंगे। हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो बराबर होती है वो स्पीड इनटू टाइम के होती है। टाइम आपका सेकंड में है तो स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। 108 को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 कर देंगे। 18 छक्का 108 और 6 पंचे 30, ये मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल आ गई। अब 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर वो 15 सेकंड तक चलेगा तो 15 × 45 450 मीटर की दूरी को तय कर लेगा। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर डी सही है। 450 मीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड चलेगा और इस हैसियत से 15 सेकंड तक पार कर चलता है तो 15 × 45 450 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अगला सवाल देखिए और उसका अगला, दोनों एक जैसे हैं, काफ़ी अच्छे सवाल दिए हुए हैं, इनको एक बार देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, जबकि प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो आपका तो ये कंसेप्ट बिल्कुल मेंटेन है कि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी, और जब व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। आप देखिए, इसको थोड़ा सा डायग्राम के जरिए बताते हैं। ये रेलगाड़ी है, लंबाई नहीं मालूम है, समझ लीजिए कि L मीटर लंबी है, और ये एक प्लेटफॉर्म पड़ता है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म की भी लंबाई नहीं मालूम है, इसको L के बाद इसको M समझ लीजिए, मीटर कुछ भी रख लीजिए। इस पर एक व्यक्ति खड़ा था। ये रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 30 सेकंड का समय लगता है, बट जब इस व्यक्ति को क्रॉस करती है तो ओनली 18 सेकंड समय लगता है, 18 सेकंड का समय लगता है। आगे लिख देता हूँ, 18 सेकंड का समय लगता है और वहाँ 30 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो सिर्फ L मीटर चलेगी, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी और उसकी यानी L + M चलेगी। अच्छा, रेलगाड़ी की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करके व्यक्ति को पार कर गई। टाइम सेकंड में दिया है तो 72 को हम कन्वर्ट करेंगे, 5/18 करेंगे, और ये हो गया 18 चौको और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और अब इसको 18 से गुणा कर देंगे तो रेल की लंबाई 360 मीटर आ गई। अब रेल की लंबाई 360 मीटर है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना तय करेगी? 360 + M, और इस हैसियत से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 30 सेकंड तक चलेगी, यानी 360 + M की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा समय ले रही, 12 सेकंड ले रही है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ टिक कर सकते थे। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछी थी, तब भी हमने ज़बरदस्ती रेलगाड़ी की लंबाई को पहले निकाल दिया, फिर देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए कैसे आंसर करेंगे कि रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, बट किसी माध्यम को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। यहाँ रेलगाड़ी को 12 सेकंड का समय ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म को भी तय करना पड़ा। अच्छा,
किस हैसियत से? 20 मीटर प्रति सेकंड की हैसियत से। तो 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, जो कि प्लेटफॉर्म है। तो सीधे आंसर कर सकते थे 18 चौको 72, 4 पंचे 20 और 20 गुणे 12, दोनों का अंतर 12 दूनी 24, 240 मीटर लंबा आपका प्लेटफॉर्म होगा। डी आंसर इसका भी सही है। और अगला सवाल देखें, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो फिर ट्रेन की चाल आपको बतानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और तेज़ी से आप बता सकते हैं। यहाँ पे रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी यहाँ पे हमारी 500 मीटर लंबी है, और जब ये इस व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उसको कितना समय लगता है? 2 आवर्स लगता है। और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तब कितना लगता है? 4 आवर्स लगता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल है, क्योंकि जब इसको पार करती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं, जब इसको पार करती है तो 4 घंटे लगते हैं। तो दोनों की लंबाई यहाँ पे इक्वल हो गई। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रेन की चाल क्या है। तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो 500 मीटर दूरी तय करेगी 2 घंटे में। तो 500 मीटर की दूरी 2 घंटे में अगर तय करेगी तो इसको 2 घंटे को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में। तो ये हो गया 7200। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, और चूंकि ये मीटर है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और 0 0 काट दिया यहाँ पे। तो ये 5/72 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 5/72 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका समय आ गया, सॉरी स्पीड आ गई। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना, क्योंकि ऑप्शन हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 5/72 और गुणे 18/5 ये कर दिया। 5 से 5 आपका कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौको 72। तो ये आ गया 1/4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 1/4 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 से भाग दोगे तो दशमलव लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 0.25 किलोमीटर पर आवर। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और अनावश्यक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी थी, आपको ज़रूरत नहीं थी। 2 घंटे में वो 500 मीटर की दूरी तय करता है, क्योंकि रेलगाड़ी जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यहाँ पे चूंकि दूरी हमारी मीटर में थी तो समय को हमने सेकंड में बदल दिया, तो चाल मीटर प्रति सेकंड आ गई और फिर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि ऑप्शन हमारा इसमें था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये इस वीडियो लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, 7 और 8 एक जैसे हैं, और इनको करने के लिए मैं एक फार्मूला पहले लिख देता हूँ, आप उसको अप्लाई किया करिए। ये फार्मूला क्या है नोट कर लीजिए। प्रति घंटे, ठीक है, प्रति घंटे विश्राम की अवधि बराबर प्रति घंटे विश्राम की अवधि बराबर, ठीक है, प्रति घंटे विश्राम की अवधि बराबर दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, यानी नॉन स्टॉप वाली स्पीड, बिना रुके चाल, और इनटू हमेशा 60 होगा, क्योंकि प्रति घंटे के अंदर से आवर्स तो निकलेगा नहीं। अगर हम प्रति घंटे विश्राम करेंगे तो कुछ मिनट ही करेंगे ना, तो हमेशा 60 होगा, ये ध्यान रखना। दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल इंटू 60। अब आप कहेंगे कि इस सवाल में जो है चाल तो कहीं दी नहीं है, तो दूरी और समय दिया है तो चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस सवाल पे इसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए 360 किलोमीटर का सफ़र वो जब नॉन स्टॉप चल रहा था तो 4 घंटे में तय कर रहा था 90 किलोमीटर
प्रति घंटे इसकी नॉन स्टॉप स्पीड हो गई। और जब प्रति घंटे कुछ मिनट विश्राम कर रहा था तो 1 घंटे ज़्यादा समय लग रहा था, यानी 5 घंटे में आ रहा था, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये बिना रुके स्पीड हो गई और ये रुक रुक के स्पीड हो गई। तो प्रति घंटे उसकी विश्राम की अवधि क्या है, तो हमने कहा दोनों चालों का अंतर, तो दोनों चालों का अंतर क्या है 18, और नॉन स्टॉप स्पीड क्या हो गई 90 हो गई, इंटू 60 हमेशा ये होगा। तो 18 पंचे 90 और 5 से काट दीजिए, प्रति घंटे 12 मिनट वो विश्राम कर रहा है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। इस सवाल को आप याद रखिएगा। पहले हम आपको इसको बता देते हैं, क्योंकि इसमें चाल नहीं दी है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल इंटू 60, इसको ध्यान रखिएगा। और स्पीड को अगर नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको बताते हैं अगले सवाल में। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक चालक जब बिना रुके x से y सफ़र तय करता है तो उसे 5 घंटे लगते हैं, किंतु जब वह प्रति घंटे कुछ मिनट विश्राम करता है तो 6 घंटे लगते हैं। आपको बताना है कि प्रति घंटे विश्राम की अवधि क्या है। यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और फिर वही सफ़र जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ पे देखता हूँ इसकी स्पीड क्या है, स्पीड में रिलेशन क्या है। दोनों का एलसीएम ले लो, माना दूरी 30 किलोमीटर है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं 30 किलोमीटर दूरी है। तो जब 5 की चाल से चलेगा, 5 आवर्स था, 5 घंटे में तय कर रहा है और इधर 6 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। तो 5 घंटे में तय कर रहा है, 6 घंटे में माना दूरी 30 किलोमीटर है। 30 क्यों माना, दोनों से कट जाएगी, 100 नहीं माना यहाँ पे। तो माना दूरी 30 किलोमीटर है। तो जब 5 घंटे में तय करेगा नॉन स्टॉप चल के, तो स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, 5 छक्का 30। और जब 6 घंटे में विद स्टॉप तय करेगा तो स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये बिना रुके चाल हो गई और ये रुक रुक के चाल हो गई। अच्छा, फिर वहीं आ गए दोनों चालों का अंतर और बटे बिना रुके चाल इंटू 60, आंसर आ जाएगा 10 मिनट। यानी प्रति घंटे जो विश्राम की अवधि होगी वो यहाँ पे 10 मिनट हो जाएगी और पिछले वाले में 12 मिनट हो जाएगी। तो इस सवाल पे नज़र रखिएगा। अब एक और बहुत ही बढ़िया सा तरीका करते हैं, इन दोनों फार्मूलों का किसी का यूज़ नहीं करते, ना ये तरीका ना ये तरीका, कोई भी तरीका नहीं अप्लाई करते। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप पूरी यात्रा कंप्लीट करके 4 घंटे में आए, यानी 360 किलोमीटर का जब सफ़र 4 घंटे में तय किया और आप पहुँचे, तो ना आपको ये कहा गया कि आप जल्दी आ गए, ना ये कहा गया कि आप देर से आए। लेकिन जब आप 5 घंटे में प्रति घंटे कुछ मिनट रुकते हुए जब 5 घंटे में आए, तो हमने कहा कि साहब आप 5 घंटे में आ रहे हो, 5 घंटे में पूरा 1 घंटे लेट हो। आप जब रुक रुक के आ रहे हो तो कितनी देर में पहुँचे, 5 घंटे में। और 5 घंटे में पहुँचे और आपको पहुँचना कितनी देर में चाहिए, 4 घंटे में। तो जो 5 घंटे में आए हो पूरा उसमें 1 घंटा लेट हो, यानी 5 घंटे में 1 घंटा लेट हो, तो 1 घंटे में कितना लेट हो, 1/5 घंटे लेट हो। तो प्रति घंटे 1/5 घंटे लेट हो तो कर क्या रहे थे, विश्राम कर रहे थे। कितनी देर, 12 मिनट। यहाँ आ जाइए, आप 5 घंटे में आते तो हम कोई टिप्पणी नहीं करते, आप 6 घंटे में पहुँचे। तो मैंने कहा साहब 6 घंटे में आ रहे हो, पूरा 1 घंटा लेट हो। तो 6 घंटे में 1 घंटा लेट हो तो 1 घंटे में कितना लेट हो, 1/6 घंटे लेट हो। फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मिनट आराम करते हुए आ रहे हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे उससे करिए या इससे करिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो 10वां वीडियो लेक्चर होगा उसमें कुछ छूटे हुए और बचे हुए सवालों को चर्चा करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई छूटता है तो जो 10-10 क्वेश्चन के मिक्सचर मॉडल पेपर बनाएंगे उसमें उनको डिस्कस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।